हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मनीषा त्रिपाठी यानी आपकी प्यारी लेखिका सतरंगी एक बार फिर आप सबके सामने हूँ अपने दिल के जज्बात लफ्ज़ों पर लेकर। आज मैं अपने बारे में या आपके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। आज मैं अपने उस दोस्त के बारे में बात करना चाहूँगी जिससे अभी कुछ वक्त पहले मेरी मुलाकात हुई है। चेहरे पे तो मुस्कान थी उसके, पर दिल में पता नहीं कौन सा शोर मच रहा था। मैं जानती हूँ, बहुत हद तक पता है मुझे कि क्या है चीज़ें, कैसी हैं, क्यों हैं। कुछ वक्त से उसके और उसके उनके बीच बातचीत नहीं, ना मैसेज, ना कॉल, ना कुछ भी, ना मुलाकात। मतलब कुछ चीज़ें हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या कुछ दूसरे लोग हैं जिनके इन्वॉल्वमेंट की वजह से उन दो लोगों में बात नहीं कर रही, यानी मेरी दोस्त और मेरी दोस्त के उनके बीच। देखिए, दो लोग, दो अलग अलग पर्सनैलिटी होते हैं, दो अलग अलग दुनिया से लोग होते हैं। मतलब उनकी अपनी ही दुनिया होती है, पर फिर भी वो एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और शायद हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जिसमें लोग साथ में सरवाइव नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स उनके रिलेशन को ख़त्म कर देती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, वो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आगे जाके फ्यूचर में उनके रिलेशन को और ज़्यादा ढांचा देती हैं, शेप देती हैं। मतलब एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि जितना घसते हो उतना निखरते हो। तो जो दो लोग हैं, जब दो अपने अपने ओपिनियंस को मैच करने की कोशिश करेंगे, अपने थॉट्स को, अपनी पर्सनैलिटीज़ को, तो ऑब्वियस है थोड़ा बहुत तो नोक झोंक होगा ही। अब उसके और मेरी फ्रेंड और उसके उनके बीच पता नहीं किस चीज़ को लेके प्रॉब्लम है, बहस है और बातचीत नहीं कर रहे हैं। शायद ऐसे मोड़ पे आ गए हैं कि आगे फ्यूचर में कभी करें भी ना। मैंने एक ही चीज़ कही कि अगर जिसकी भी गलती है वो झुके ना, हाँ, पर माफ़ी मांग ले। हर बार माफ़ी मांगना झुकना नहीं होता, तो वो झुके ना, माफ़ी मांग ले, शायद कुछ अच्छा हो जाए। शायद नहीं, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। पता नहीं किस चीज़ का ईगो है। हाँ, एक इंसान ईगो में है और दूसरा उम्मीद लगाए है। अब ईगो में कौन है और उम्मीद में कौन है, ये चीज़ हम नहीं जानते। आप यही सोच रहे होंगे कि भाई जिसकी गलती है ऑब्वियसली वही ईगो में होगा कि मेरी गलती नहीं है, होते हुए भी मेरी गलती नहीं है, तो मैं क्यों झुकूं, या मैं क्यों सामने वाले को ऐसा प्रिटेंड करवाऊं कि नहीं मेरी गलती, चलो मैं माना। और जिसकी गलती नहीं है, शायद वो चाहता है सामने वाले को माफ़ करना, पर नहीं कर पा रहा, और वो खुद उम्मीद लगाए हुए है कि आए और माफ़ी मांगे या अपनी गलती एक्सेप्ट करे। अब मेरी जो फ्रेंड है, मुझे नहीं पता कि उसकी गलती है या उसके बॉयफ्रेंड की गलती है। हाँ, पर मुझे इतना पता है कि अगर किसी एक के झुकने से कुछ चीज़ें बन जाती हैं बिगड़ते बिगड़ते, तो क्या दिक्कत। ऑब्वियस है आप भी यही सोचते होंगे कि अगर कोई एक झुकता है और कुछ नहीं, बहुत कुछ बच जाता है टूटने से, तो झुकने में मुझे नहीं लगता कोई दो राह होनी चाहिए। सोचना भी नहीं चाहिए, झुक जाओ। भाई आप प्यार करते हो, उससे कहते हो कि प्यार करते हो, तो झुकने में क्या दिक्कत। पर बार बार नहीं झुकना चाहिए, ये भी है। मतलब लोग सोचते हैं कि अगर वो प्यार करती है या वो प्यार करता है तो वो झुकेगा। क्यों? वो प्यार करता है तो क्या वो झुके? ऐसा कहाँ लिखा है? कोई पेटेंट है कि वो प्यार करता है या वही झुकेगा?
अब मैं क्या बोलूँ इस सिचुएशन के लिए। देखिए, जो प्यार करता है ना शायद वो बार बार भी झुकने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसका ईगो मैटर नहीं करता, उसके लिए उसका वो रिश्ता इम्पोर्टेंट है। कि वो नहीं चाहता कि किसी भी रीज़न की वजह से वो अपने सामने वाले इंसान को खो दे, क्योंकि उसके सामने जो इंसान है ना, शायद उसकी ज़िंदगी है वो। उसके होने ना होने से उसे बहुत फ़र्क पड़ेगा। मेरी फ्रेंड को भी बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर उसका बॉयफ्रेंड उसकी लाइफ में नहीं होगा। ये चीज़ मैं जानती हूँ, और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अगर उसका बॉयफ्रेंड उसकी लाइफ में नहीं होगा तो वो क्या होगी। प्यार हर किसी की लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और मैटर भी करता है, पर ज़रूरी नहीं कि हर बार उस प्यार को हासिल किया जाए झुककर ही। प्यार सिर्फ एक इंसान से नहीं मिलता, बहुत से लोग हैं आपको प्यार करने के लिए। आपकी फैमिली है, मम्मी पापा हैं, दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है। ज़रूरी नहीं कि आपको जो प्यार चाहिए वो आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड या आपको दे ना, ये बिल्कुल गलत है। आपके दोस्त हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और अब चलो अगर कोई नहीं है, फैमिली तो है, मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, बहुत लोग हैं। तो अगर फ़ोन नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा, मुलाकात नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्यार ख़त्म हो गया। प्यार है, पर कहीं उम्मीद और कहीं ईगो में वो दबा हुआ है। तो या तो ईगो छोड़ दो या उम्मीद छोड़ दो। हर प्यार तपता है आग में, तब वो जाके एक ढांचा लेता है, एक आकार लेता है। और जिस चीज़ का कोई आकार नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। हर एक चीज़ आज के वक्त में किसी न किसी आकार की है, चाहे वो घड़ा हो, ग्लास हो या दारू की बोतल। हर एक चीज़ का आकार है उसके इस्तेमाल के ऊपर। प्यार का भी आकार है। आप जब तक प्यार को कोई शेप नहीं दोगे, जब तक उसे तपाओगे नहीं, जलाओगे नहीं, तब तक वो चमकेगा नहीं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, कि बात नहीं हो रही हमारी, कॉल नहीं हो रहा, मैसेज नहीं है, मुलाकातें नहीं हो रही, तो ये कुछ नहीं है, छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं। और ये सिर्फ ऐसा स्ट्रगलिंग पीरियड एक तरीके से बोल सकते हैं, या ऐसा रास्ता है जिसकी मंजिल बहुत खूबसूरत है। या तो इसकी मंजिल बहुत खूबसूरत होगी कुछ लोगों के लिए, या तो रास्ता ही यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपकी बात नहीं हो रही, और मैंने उसको भी कहा कि अगर बात नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, गलती जिसकी भी है मान लो भाई, गलती मान लो, उसके बाद क्या करना है वो देखते रहना। क्योंकि सबसे पहले अगर रिश्ता बचाना है तो गलती तो माननी पड़ेगी। बिना गलती माने कैसे चलेगा। मतलब ऐसा कि मैं जेल भी नहीं जाना चाहता, मैंने कोई खून किया, मैं जेल भी नहीं जानी चाहती, और उसके बाद फिर मुझे अपना गुनाह भी नहीं मानना। मतलब तुमने कोई गलती की, तुम्हें अपनी गलती भी नहीं माननी, और तुम चाहती हो कि तुम्हारे रिश्ते पे भी कोई असर ना हो। मैं नहीं जानती कि मेरी दोस्त की गलती है या उसके बॉयफ्रेंड की गलती है, पर गलती तो किसी ना किसी की है। वरना अगर इतने लंबे वक्त से कोई बात नहीं हो रही, कोई मुलाकात नहीं हो रही, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, और छोटा मोटा रीज़न आई डोंट थिंक सो कि होगा। तो या तो उम्मीद छोड़ दो या ईगो छोड़ दो, दोनों में से कुछ एक तो छोड़ना होगा। अब एक ही इंसान उम्मीद भी रख रहा है कि सामने वाला आएगा, और ईगो भी है कि मैं तो नहीं जाऊंगा, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो आप क्या छोड़ना चाहते हैं, उम्मीद या ईगो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ऑल वाली बटन को ज़रूर दबाना। तभी तो आपको मेरी बाकी की वीडियोस के बारे में भी पता चलेगा, और आने वाले वक्त में हम और भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। बाय।